भाभी भैया का इंतजार कर रहे हैं, अभी तक नहीं आए। देखो ना, अभी तक नहीं आए। समझ में नहीं आया कि क्यों नहीं आए। जब से नया ऑफिस खुला है वो टेंशन में ही रहते हैं। आ जाएंगे भाभी, आप चिंता क्यों करती है? कभी इतनी देर तो लगाते नहीं है। 2-3 दिन से लगातार देर से आ रहे हैं। पूछती हूँ तो कहते हैं कि बिजनेस में देर हो गई। ज्यादा पूछती हूँ तो डांटते हैं। आजकल वो चिड़चिड़े से हो गए हैं। कामकाज के चक्कर में देर हो जाती है, अब टेंशन क्यों लेती है? ऐसे कैसे टेंशन ना लूं? मैं तो ये सोच रही हूँ कि वो जाते कहाँ हैं। मीटिंग में देर हो गई, आ जाएंगे। अरे यार, तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे बहुत बड़ी दौलत उठ जाएगी। 10-20 हजार रुपया ऊपर नीचे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं इंसान जब सब जगह से हार जाता है तो जुआ उसका साथ देता है। तुम बिजनेस में हार चुके हो, शायद जुआ तुम्हारा साथ दे जाए। और हाँ, अगर तुम दिमाग से खेलोगे और किस्मत ने तुम्हारा साथ दिया तो हो सकता है तुम 10,000 के 10 करोड़ भी बना लो। इसलिए दिल खोल के लगाओ। ये तो मैं भी जानता हूं, अगर किस्मत ने साथ दिया तो कमा भी सकता हूं। ये क्या कह रहे हो तुम? राजेश और जुआ? हाँ, मैं नहीं मान सकती। उस खानदान में कोई औलाद गलत नहीं हो सकता। अरे मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। मैं तो शौकिया खेलता हूं, लेकिन वो जुआरी की तरह खेल रहा था। मेरे साथ ही तो बैठा हुआ खेल रहा था वो। मैं तो जीत गया, लेकिन वो बेचारा हार गया। अच्छा, शायद उसे उम्मीद थी कि वो जुए से कुछ पैसा कमा लेगा, लेकिन उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। कहते हैं ना, किस्मत अगर साथ ना दे तो सोने को भी अगर हाथ लगाए तो मिट्टी बन जाता है। तुम्हारी आदत तो बुरी है, उसे क्यों बिगाड़ रहे हो तुम? बिगाड़ कौन रहा है? मैंने तो सोचा था कि अगर वो जीत गया तो शायद उसकी लाइफ समझ जाए। नहीं, इतने अच्छे खानदान का लड़का मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। मैं कल ही उनके घर वालों को जाकर बता दूंगी। अरे पागल हो गई हो? अरे उसका पैसा है, चाहे वो उसे रखे या बर्बाद करे, तुम्हें इससे क्या लेना देना? खेलता है तो खेलने दो। मेरा घर तो बर्बाद है ही, मैं उनके घर को कभी बर्बाद नहीं होने दूंगी। तू तो घर पर आना ही छोड़ दी। क्या करूं, घर के काम से फुर्सत मिले तब ना हो तुम्हारे पास। तुम्हारे यहाँ तो 3-3 बहुएं हैं, मेरे यहाँ तो सब काम मुझे अकेला करना पड़ता है। वैसे तो सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। अच्छा हुआ तू मिल गई, वैसे भी मैं तुझे फ़ोन करने वाली थी। तुम्हें पता ही है कि मेरे पति अक्सर क्लब जाते हैं, जुआ खेलते हैं। बहुत समझाती हूँ उन्हें, लेकिन वो मानते ही नहीं। और ये बात बताने वाली थी कि कल राजेश वहाँ दिखाई दिया था। राजेश भैया किसी से मिलने गए होंगे। वो जुआ खेल रहे थे। जुआ खेल रहे थे? ये क्या कह रहे थे? बिल्कुल ठीक है। अगर ये बात घर वालों को पता चल गई तो गजब ही हो जाएगा। सुभद्रा, सुभद्रा। क्या हुआ जी? सुभद्रा, मैंने तुम्हें अपनी कंपनी की एक चेकबुक दी थी ना रखने के लिए, जरा वो लेके आना पेन के साथ। जी अच्छा। जरूरत है। ये अचानक आपको 50,000 रुपए की जरूरत क्यों पड़ गई? तुम्हें क्या मतलब है? तुम मर्दों काम में कान मत अड़ाया करो, समझी? तुम घर संभालो, चेक हुआ। भाभी पता है, राजेश भैया को जुए की लत लग गई है, जो बहुत ही बुरी है। अरे बाप रे, जुए की आदत ने तो रईसों को फुटपाथ पिलाया है। लेकिन ये लत उन्हें लगी कैसे? क्या पता, बुरी आदत लगते हुए देर नहीं लगती पाए, कहीं से सीख लिया होगा। लेकिन अब प्रॉब्लम तो ये है कि हम उनसे ये लत छुड़ाएं कैसे? क्या करें? सुभद्रा भाभी से बात करें कि उन्हें प्यार से समझाएं? नहीं नहीं, सुभद्रा भाभी से नहीं कहेंगे। सुभद्रा भाभी राजेश भैया को देवता समान मानती है। अगर उन्हें इस बात का पता चल गया तो
राजेश भैया उनकी नजरों से गिर जाएंगे। तो फिर क्या करें? कोई अच्छा सा मौका देखकर हम ही लोग उन्हें समझा देते हैं। अरे भाभी, मंदिर गए थी? हाँ, अपने पति की मन की शांति के लिए मैंने व्रत रखा था ना, इसीलिए मंदिर गई थी। आजकल वो कुछ ज्यादा ही परेशान रहने लगे हैं। भगवान से प्रार्थना करने गई थी कि मेरे पति की परेशानियों को दूर करे। भाभी, 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 क्या बात है सुनिए? अरे भाभी मुझे चेकबुक चाहिए, मुझे किसी को चेक देना। अच्छा लाती हूँ। अकाउंट में कितने पैसे रह गए? अरे भाभी, ये चेक भैया ने किसी को दिया है क्या? नहीं तो उन्होंने खुद के लिए निकाले हैं। कमाल है, 50,000 रुपए उन्होंने अपने नाम पे निकाले? ये सवाल मैंने उनसे भी पूछा था तो उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया, उल्टा गुस्सा होने लगे। भाभी, भैया जब भी बैंक से पैसे निकालते थे तो हमें बता देते थे। इस बार उन्होंने 50,000 रुपए निकाले और हमें बताया था क्यों? मुझे भी समझ में नहीं आया। सुनिए, जरा पता तो लगा। अरे आप फिक्र मत करो, मैं पूछ लूंगा उनसे। क्या सोच रहे हैं? एक बात समझ में नहीं आई कि राजेश भैया ने बैंक से 50,000 रुपए निकाले और उन्होंने हमें बताया तक नहीं। अचानक उन्हें 50,000 रुपए की जरूरत क्यों पड़ गई? वो चेकबुक कहाँ है? मैं चेकबुक लेकर आ गया। चेकबुक अगर आप अपने पास ही रखेंगे तो ठीक रहेगा। क्या बकवास कर रही हो तुम? कैसी बातें कर रही हो तुम पायल? क्या तुम मुझे भैया के खिलाफ भड़का रही हो? मेरे दिल में शक पैदा कर रही हो? ना मैं आपको भड़का रही हूँ, ना कोई शक पैदा कर रही हूँ। जो भी बस मैंने सुना है वही बता रही हूँ। क्या सुना है तुमने? यही कि राजेश भैया को बहुत बुरी लत लग गई है। बुरी लत? कौन सी बुरी लत? वही लत जो बड़े बड़े घरों को बर्बाद कर देती है, जुआ खेलने की। ये तुम क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ सुमित, मुझे मेरी एक सहेली ने बताया और उसे उसके शौहर ने। वो अक्सर उसी क्लब में जुआ खेलते हैं जहाँ पे राजेश भैया जुआ खेलते हैं। वो हमारे खानदान के हमदर्द हैं, इसीलिए उन्होंने हमें बता दिया। राजेश भैया का ये मानना है कि वो अपनी खोई हुई दौलत जुआ खेल कर हासिल करेंगे। नहीं नहीं, ये तो बहुत बुरी बात है। मैं उनसे जरूर बात करूंगा। मेरी 500 की चार्ज। यार राजेश, लगता है दौलत का समंदर है तुम्हारे पास। रुपए तो हार रहे हो, लेकिन हिम्मत नहीं हार। राजेश भैया, आज आपसे मिलने आया मैं जुआ। क्यों? बड़े के नक्शे कदम पर तो छोटे ही चलते हैं। तुम जाओ यहां से। नहीं भैया, मैं आपको यहां से लेकर जाऊंगा। अरे क्यों दिमाग खराब कर रहे हो यार? जाओ ना यहां से। यह दो भाइयों का मामला है, आप बीच में ना बोलें तो बेहतर होगा। अरे है कोई? निकालो उसके बाहर। और देखो मिस्टर राजेश, अगर तुम अधूरी गेम छोड़ के उठे ना तो समझो कि तुम हार गए। सुमित, तुम जाओ यहां से। भैया, मैं नहीं जाऊंगा। कल तक तुम मेरी बात को हुक्म मानकर माना करते थे, आज तुम इनकार कर रहे हो मुझे। भैया, अब तुम यहां से जाओगे या यहां पर जलील होना पसंद है तुम्हें? उन्होंने
उन्होंने तुमसे कहा कि चले जाओ और तुम चुपचाप चले आए। ये तो कोई बात नहीं हुई। पायल, अगर मैं थोड़ी देर और वहां रुकता तो शायद बड़े भैया मुझ पर हाथ उठा देते। मैंने जिद करना ठीक नहीं समझा और मैं चला आया। देखो सुमित, जो भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। भैया हम लोगों की आंखों के सामने बिगड़ते जा रहे हैं और हम लोग चुपचाप बैठे हैं। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। जाकर दोबारा उन्हें समझाने की कोशिश करो, मगर प्यार से। ओह, ये तुम्हें हो क्या गया है? हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए हो? मैं कोई बच्चा हूं ना समझ हूं? ये जुआ बहुत बुरी चीज है। इसने बड़े बड़े घरों को बर्बाद कर दिया है। ये पत्तों की मूर्तियां है ना, ये बड़ी बेवफा होती है। ये कभी किसी की नहीं हुई। तुमने मुझे क्या जुआरी समझा? अरे ये तो मेरे हॉबी है, शौक है बस। जरा सोचिए भैया, आप अपने शौक में लाखों रुपए गंवा रहे हैं। जिस दिन ये जुए की लत लग जाएगी ना, तो बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद हूंगा तो मैं हूंगा ना। तुम तो बर्बाद नहीं हो गए। अपने पैसे बर्बाद करूंगा, तुम्हारे पैसों को बर्बाद नहीं करूंगा। अपने हक के पैसों को बर्बाद करूंगा, तुम्हारे हक को नहीं छू रहा हूं मैं। आइंदा मुझे ये सबक मत देना। भैया, मैंने आपकी और सुमित की बातें सुन ली थी। तो क्या करूंगा? मैंने कोई गलत थोड़ी कहा। जो मैंने कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। भैया, ये सच है कि आप घर में सबसे बड़े हैं, और ये भी सच है कि आज तक हम लोगों ने जितना भी कमाया है आप लोगों की मेहनत का नतीजा है। लेकिन भैया, आपको इस तरह अपने छोटे भाई का दिल नहीं दुखाना चाहिए था। सच्चाई कड़वी लग गई, लेकिन उसका भी क्या हक बनता है मुझे इस तरह से टोकने का? हैं? वो मेरी जिंदगी में टांग क्यों अड़ा रहा है? भैया, वो आपके भाई हैं। भाई है ना, तो भाई बनकर रहे। बाप बनने की कोशिश क्यों कर रहा है? वो तो आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, तो मैं अब इतना ना समझ हो गया हूं कि मेरा छोटा भाई मुझे समझाएगा। भैया, उनका कहना भी तो ठीक है। जुआ बहुत मनहूस चीज होती है, उसके खेलने से घर से लक्ष्मी चली जाती है। तो तुम भी मुझे जुआरी कह रही हो? हैं? समझ गया मैं। सुमित ने तुम्हें यह सिखा पढ़ा के भेजा है। उसका बस नहीं चला तो उसने तुम्हें भेज दिया। तुम और तो तुम्हारी क्या करूं मैं? समझते अपने आप को। क्या हो गया? आज आपका मूड क्यों खराब है? हाँ, मेरा मूड खराब है। तुम मुझसे कोई सवाल नहीं करना। लेकिन क्या हो गया? मुझसे कुछ गलती हो गई? नहीं, पायल और सुमित ने मेरी बहुत बेइज्जती की। अगर बात सुमित तक रहती ना, बर्दाश्त कर लेता। पायल ने मुझे बहुत उल्टा सीधा कहा। लेकिन किस वजह से उन्होंने बदतमीजी की? मैं घर का बड़ा हूँ, जैसे चाहूँ जिंदगी गुजारूं, जब चाहूँ आऊं, जब चाहूँ नहीं आऊं। ये कौन होते पूछने वाले? तू पत्नी होकर मुझसे कभी नहीं पूछती हो? बाबूजी, उन्होंने कभी नहीं पूछा है। यहाँ तक कि दादी माँ ने मुझसे कभी एक सवाल नहीं किया। ये कौन होते हैं पूछने वाले? इनको हक क्या बनता है? जिस घर में बड़ों की इज्जत नहीं ना, वहाँ बड़ों को नहीं रहनी चाहिए। आप गुस्सा मत होइए, मैं सुमित और पायल से बात करूंगी। मैं उन्हें बहुत डांटूंगी। कहिए भाभी, क्या कहना चाहती हैं आप? अपने बड़े भाई से क्या इस तरह की बातें की जाती है? ओह, तो भैया ने आपको सब कुछ कह दिया? तुमने तो उन्हें सुना ही दिया, साथ में पायल भी उन्हें सुनाने लगी। लेकिन भाभी, हमने कोई गलत बात तो नहीं कही। मतलब बड़े भाई से जुबान चलाना, उल्टी सीधी बातें करना गलत बात नहीं है। वो देर से आए या घर ना आए, तुम लोगों को उससे क्या करना है? अब क्या मेरे पति की यह हैसियत रह गई है इस घर में कि घर की बहुएं भी उन्हें बात सुनाने लगे? भाभी, बात ये नहीं है जो आप समझ रही हैं, बात कुछ और ही है। बात जो भी हो, तुम्हें इन दोनों भाइयों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए था। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो मेरे पति झूठे हैं? गलती हुई होगी, अब जाने भी तुम्हें भूल जाइए। गलती कैसे हुई? इन दोनों के कारण मेरे पति आज घर छोड़कर जाने वाले थे। नहीं, गलत नहीं हुई होगी। भाभी, अगर आपको लग रहा है कि हम लोगों ने भैया का दिल दुखाया है, तो हम उनसे माफी मांग लेते हैं। माफी मांगने से क्या, उनके दिल में जो चोट लगी हुई है वो निकल जाएगी। तो अब आप ही बताइए कि हम लोग करें क्या? कुछ कहने की जरूरत नहीं है पायल, जो हुआ ठीक हुआ। तुम अपने बड़े भाई के लिए ऐसी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता है पायल ने तुम्हारे भैया के लिए क्या क्या कह डाला? क्या कहा, पहले ये तो पूछ लीजिए, फिर फैसला कीजिए। ऐसी कौन सी बात हो गई है जो तुम दोनों उनकी बेइज्जती कर रहे हो? सुन पाएंगी आप? सुमित, चुप रहो, कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं। हाँ सुमित, भले हम उनकी नजरों से गिर जाए, लेकिन वो बात कभी नहीं कहना।
देवानी भाभी, ऐसी बातों से दिलों में खलिश पैदा होती है। भाभी, बड़े भैया रोज क्लब में जाकर जुआ खेलते हैं। क्या? अब तक भैया जुए में लाखों रुपए हार चुके हैं। हमने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारी बात का गलत मतलब निकाल लिया। पायल, तुम भी पगली हो। कहा क्यों नहीं मुझसे? भाभी, हम लोग ये नहीं चाहते थे कि राजेश भी आपकी नजरों से गिर जाए। सुमित, मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ जो तुम लोगों के प्यार को न समझ सकी। मुझे माफ करना सुमित। आपकी बातों से हमें दुख नहीं हुआ, लेकिन माफी मांगकर आप हमारा दिल तोड़ रही हैं। अब तो ये सोचना है भाभी कि भैया के जुए की लत कैसे छुड़वाएं। शो 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 के पैसे तो डालो। अरे पैसे भी डाल दूंगा, शो तो करो। नहीं भैया, जुए में उधार का सौदा नहीं चलता। जॉन, 5 लाख रुपए उधार दोगे? दे तो दूंगा, लेकिन लौटाओगे कब? कल ही लौटा दूंगा। तुम तो जानते हो रोज क्लब में आता हूं मैं, और अगर फिर भी चाहो तो मेरे साथ मेरे घर चल सकते हो, मेरा घर देख लो। जब मैं रुपया देना जानता हूँ तो वसूल करना भी जानता हूँ, लेकिन कल शाम तक मुझे पैसे मिल जाने चाहिए। बिल्कुल, प्रॉमिस। शो कर दे यार, पैसे मैं दे दूंगा। ठीक है शो। नो, आज फिर हार गया। यार राजेश, अब अफसोस करने से क्या फायदा? घर जाओ और जाकर रुपयों का इंतजाम करो। सुभद्रा, वो चेकबुक तो देना जरा। वो तो सुमित ले गया। कब? उसे कंपनी के नाम से किसी को चेक देना था। तू वापस लौटाई क्यों नहीं चेकबुक उसने? पता नहीं। हाँ? ये क्या बात हुई? तुम घर की बड़ी हो, हर चीज तुम्हारे पास रहती है, उसे लौटाना चाहिए था तुम्हें। मुझे क्या पता, आप उसी से पूछ लीजिए। उसने कहा मैं रखता हूँ। अच्छा, ऐसा कहा उसने?